इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। आज हमारी मुलाकात धर्म रक्षा समिति के मुख्य संरक्षण विनोद नागर से हुई। उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ एक मुख्य मुद्दा जो उनके क्षेत्र में चल रहा था उस पर भी प्रकाश डाला। वह मुद्दा था धर्म परिवर्तन का। जी हाँ, रंगे हाथों पकड़ा गया यह मुद्दा। आइए, क्या था मामला, देखें इस खबर में। जय श्री राम। जो ये हो रहा है इसमें ये वाली गाड़ी है जिसमें कैश जो है इसमें बरामद किया गया है इस गाड़ी के अंदर। और गाड़ी के अंदर कैश है। हाँ, साफ साफ पता चल गया, पुलिस लेके जा रही है गाड़ी। और इस प्रोग्राम को जो है आज पूरे हिंदू भाइयों ने अंजाम दिया और ये सारे कैश सामान उसी में रखा रहता, सामान उसी में रहने दो। सामान वो कैश है, उसमें कैश है, कैश भी है उसमें। चलो भाई, चलो चलो बढ़ाओ, आगे चलो चलो। वीडियो चलो भाई, चलो। पेज है मेरा, हिंदू पेज है, 30,000 फॉलोअर्स हैं। 10 पेज है मेरे पास हिंदू पेज। अब तक कहाँ थे तो हिंदू फॉलोवर, आज हम आगे तो सब हिंदू फॉलोवर आगे। 1 महीने से रेकी कर रहा हूँ, 2 बार मार काट चुका हूँ। आज चला जाओ भाई, चलो यार आप चलो ना आप। उधर साइड में हो जाए यार, उधर साइड में चलो चलो चलो। साइड में हो जाए यार, उधर साइड में चलो चलो चलो। साथियों, हम आए हैं आज विनोद नागर जी के निवास स्थान पर और आपको बता दें, धर्म रक्षा समिति के मुख्य संरक्षक हैं। आज हम उनसे होली की शुभकामनाएं भी लेंगे, देश में क्या हालात हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सनातन धर्म से बहुत जुड़े हुए विनोद नागर जी, हम उस पर भी बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई सुमित जी। दिल्ली का प्रतिबिंब आपका चैनल बहुत अच्छा, मैं हमेशा इसको देखता हूँ और बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले होली के त्यौहार की देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, रिश्तेदारों को, भाइयों को, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। होली की बहुत बहुत बधाई। भगवान हमेशा आपके जीवन में होली के रंगों की तरह
खुशियां बखेरता रहे। आज वैसे तो हम होली की शुभकामनाएं लेने आए थे, मगर हाल ही में एक ऐसा मामला आपके क्षेत्र में हुआ और उजागर करने में आपका और आपकी टीम का काफी योगदान रहा। सनातन धर्म, धर्म परिवर्तन आपके क्षेत्र में बड़े जोर शोर से हो रहा था कहा जाए तो क्या वो मामला था, उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। सुमित जी, ये बात सही है। अभी पीछे रविवार की बात है, हमारी धर्म रक्षा समिति की एक बैठक थी। उस बैठक में हम लोग पूरे क्षेत्र में कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसको आपस में साझा करते हैं। हमारे संज्ञान में आया कि रूपनगर शक्तिनगर के अंदर बैंक्वेट हॉल है, उसको बुक करा के वहां पर हर सप्ताह रविवार को चर्च के जो लोग हैं, जो क्रिश्चियन समाज से जुड़े हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं और वहां पर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। हमने अपने 2-3 लोगों को भेजा, देखो क्या हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो वहां पर पता लगा हाँ ये वास्तव में हो रहा है। तो हम लोग सारे उठ के वहीं गए और वहां जाकर के उसको बंद कराया। और जब वहां पहुंचे और सच्चाई सामने आई तो हम लोगों को भी हकीकत का पता लगा कि वहां पर कोई भी व्यक्ति हमारे क्षेत्र का नहीं था, एक आध को छोड़ के। सभी व्यक्ति पूरी दिल्ली से आए हुए थे। वहां पर संख्या महिलाओं की 200 के आसपास थी, पुरुषों की संख्या भी 200 से 250 के आसपास थी। और वहां पर कोई इनका पादरी फादर वादर नहीं था, वो लाइव आ रहा था। देखो कितना पैसा लगा रहे हैं, बैंक्वेट हॉल बुक करा रहे हैं, लाइव चलवा रहे हैं। और वहां पर जो लोग आए हुए थे, कोई उत्तम नगर से था, कोई पश्चिम बिहार से, कोई विकासपुरी से, कोई हरियाणा से, रोहतक से, कोई पंजाब से, इतनी दूर दूर से लोग आए हुए थे वहां पे। हमने सभी से पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो। जब देखा हमने कोई हमारे मोहल्ले का, हमारे क्षेत्र का तो दिख नहीं रहा, तो आए कहाँ से ये। सबने बताया हम तो हरियाणा से, कोई कहे पंजाब से, कोई कहे उत्तम नगर, कोई कहे विकासपुरी, कोई कहे पश्चिम बिहार। तो ये लोग कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा यहाँ जोड़ा गया और यहाँ जोड़ के कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे थे। ये सच्चाई कैसे सामने आई कि हमें वहां से डॉक्यूमेंट्स मिले। उस पर लिखा था मैं इस व्यक्ति का 80,000 कर्जा माफ कर रहा हूं और कर्जा मुक्त करा रहा हूं और आज से ये हमारी संस्था का मेंबर है। आप पैसा बांट रहे हो, धर्म परिवर्तन करा रहे हो। वहां पे लिखा हुआ मिला है, हमें पेपर मिले हैं। आप कैसे लोगों को ढूंढे जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिसके परिवार में ना बनती हो, ऐसी महिला को ढूंढे जिसका परिवार से ना बनती हो, ऐसे बच्चों को ढूंढे जिसका परिवार से ना बनता हो, जो बीमारी से जूझ रहा हो, जो बेरोजगार हो, उन सब को ये पैसा बांटते हैं। पैसा बांट करके धर्म परिवर्तन कराते हैं। हमारे सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है और सनातन धर्म पे ये दो धर्म लगे हुए हैं और ये क्रिश्चियन तो स्वीट पॉइजन की तरह लगा हुआ है। अच्छा सर, ये कैसे पता चला कि वहां पे, जैसे कि आपने, ये तो उस समय की बात है जब आप पहुंच गए, लेकिन ये कैसे पता चला कि वहां पे धर्म परिवर्तन किया जा रहा है? जिन लोगों ने हमें बताया वो उन्हें पीछे दो सप्ताह से वॉच कर रहे थे, वहां जा रहे थे, वो वॉच कर रहे थे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जब उन्होंने बताया कि वहां पे पैसा बांटा जा रहा है, फार्म भरवाए जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तब हम लोग वहां पहुंचे और वहां पे डॉक्यूमेंट सारे मिले हैं। हमने पुलिस को भी दिए हैं, जो लोग थे मेन पुलिस को भी पकड़वाए हैं। अच्छा, वो अरेस्ट भी किए गए? अरेस्ट किए गए हैं, केस बनाया रूपनगर थाने से। हमारी सनातन अपन धर्म रक्षा समिति की सारी टीम वहां पर मौजूद थी। सारे हमारे पदाधिकारी थे, संरक्षक थे, जो हमारी पूरी टीम के पदाधिकारी साथी हैं, सब थे वहां पर। सब ने ये चीजों को देखा तो लगा कि हमारा सनातन धर्म किस ओर जा रहा है। हम धर्म रक्षा समिति के माध्यम से हर सप्ताह हनुमान चालीसा करते हैं, स्थान परिवर्तन करके, और हनुमान चालीसा के माध्यम से सनातन धर्म को जगाने की कोशिश करते हैं, संगठित करने की कोशिश करते हैं और इन सब चीजों के बारे में बताते भी हैं।
कि कैसे दो दो धर्म आपके धर्म पे लगे हुए हैं। तो इससे लोग सब जुड़ते जा रहे हैं और हमें पता लगता जा रहा है कहाँ क्या चल रहा है। अभी कुछ और जगहें हैं चिन्हित की हैं, आने वाले टाइम में उन लोगों की भी दुकानें बंद की जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अभी सरकार भी आई है नई, उनको भी इन चीज़ों पे कुछ कानून बनाना चाहिए या कुछ इस तरीके के लागू करें? बिल्कुल करना चाहिए। अभी मैं पीछे पढ़ रहा था न्यूज पेपर के माध्यम से, एक दो स्टेटों में इन्होंने कहा भी है जो धर्म परिवर्तन कराएंगे 10 साल की सजा है उसको। लेकिन देख रहा हूँ एक दो स्टेटों में वहीं पे इनको आरक्षण भी दिया गया है कि भाई ठेकों में आरक्षण है, सरकारी उसमें आरक्षण है। तो ये तो देखो हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति, अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन दिल्ली में अब सरकार आई है, इसमें बदलाव आएगा और दिल्ली देश की राजधानी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने सनातन धर्म के सभी भाई बहनों को आग्रह करना चाहूँगा कि अपना धर्म परिवर्तन ना करें, अपने धर्म में रहें, जिस भगवान को मानते हैं उसकी पूजा करें। जीवन के अंदर ऊंचा नीचा तो सभी के जीवन में चलता है। भगवान ने दिन भी एक जैसा नहीं बनाया, यहाँ भी मौसम बदलते रहते हैं, ऐसे जीवन में ऊंचा नीचा चलता है। इससे घबराएं ना, अपने जीवन को एंजॉय करें और आगे बढ़ें। सर, अभी जैसा कि दिल्ली में तख्ता पलट हुआ, अभी हम सरकार की बात कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे उस सरकार को या कुछ ऐसी बातें, क्योंकि आपने दिल्ली बहुत गहराई से देखी है, बहुत जानते भी हैं, मतलब कुछ ऐसे कुछ मुख्य चीजें जो होनी चाहिए? नहीं बिल्कुल है। देखिए हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में पैदा हुए हैं, दिल्ली की तमाम समस्याओं को जानते हैं। दिल्ली के अंदर 12 साल से जो सरकार थी उसने सिर्फ दोहन के अलावा कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं फैलाया। और यहाँ पर जो भौतिक हालत, मतलब जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है ना, वो बड़ी खराब है। कूड़ों के ढेर हैं, जगह जगह पोल्यूशन का बुरा हाल है। कहता है ये फ्री पानी फ्री बिजली, पानी का तो वो हाल है, बरसात का जाता नहीं और पीने का आता नहीं है ना। तो फ्री तो ये देंगे किसको? ये सब घोटालेबाजी थी। 12 साल से त्रस्त थी पूरी जनता, झेल रही थी। अब जनता के समझ में आया और उन्होंने पलट के भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है, सरकार बनी है। देखते हैं। अच्छा सर, पानी की बात करी आपने, यमुना नदी, लोग माता भी कहते हैं यमुना माता को, हम भी कहते हैं, सनातनी धर्म कहते हैं, तो उसकी इतनी हालत, इतनी खराब हालत कर रखी थी, क्या उस पर अब ध्यान दिया जा रहा है? और हमने तो सुना है आरती भी होने लगी है। सुमित जी देखो, नदियां जितनी भी हैं ये आप ना आदि अनादि काल में भी चले जाएं पीछे तो इन्होंने जीवन दिया है। व्यक्ति क्या होते थे, जो भी इंसान होता था वो भाग के जाके नदी किनारे बसता था, नदी उसको जीवन देती थी, फसल देती थी और जीवन आगे बढ़ाती थी। जानवर रखता था तो उससे, फसल उगाता था तब उससे। आज जिस यमुना नदी को हम पूजते थे, स्नान करने जाते थे, आज उसका बदतर हालत है। और इस पे कई पार्टियां राजनीति करती रही हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है इसको हम स्वच्छ करेंगे, साफ करेंगे, और ये साफ हो जाए तो सनातन धर्म के लिए इससे अच्छी तो कोई बात है नहीं। सर, आखिरी सवाल, हाल ही में अभी महाकुंभ खत्म हुआ और काफी सालों बाद आया था। एक कहा जाए कि सनातन धर्म ने वो दिखाई कि कितनी हम एकता की मिसाल कहा जाए कि कितने करोड़ लोग वहां पे पहुंचे, उसके लिए क्या कहना चाहें? मैं इसके लिए ना योगी आदित्यनाथ जी को शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद करता हूं। महाकुंभ तो आना ही था, बिल्कुल, और मनना ही था। किसी न किसी और स्टेट में मनता, हरिद्वार मनता, नासिक मनता, कहीं ना कहीं मनता, लेकिन ये जो त्रिवेणी में मना और वहां पर जो सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं की, मैं उसके लिए योगी जी का धन्यवाद करता हूं। पूरे देश से ही नहीं, विदेशों से सनातनी आए और उन्होंने इस गंगा स्नान का लाभ उठाया, धर्मार्थ का लाभ उठाया, और सनातन धर्म ने दिखाया कि जागरूकता आई है। सर, अंत में मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से पुनः
होली की शुभकामनाएं, और सनातन भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा एक छोटा। मेरा सभी सनातन भाई बहनों से यही निवेदन है कि जैसे ये घटनाएं घट रही हैं हमारे देश में, इनसे सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने अड़ोस पड़ोस के भाइयों को भी जागरूक करें। ये धर्म परिवर्तन करने से रोकें। सनातन धर्म बहुत अच्छा धर्म है जिसमें हम पैदा हुए हैं। अगर धर्म परिवर्तन कराना होता तो भगवान हमें किसी और धर्म में ही पैदा कर देता, लेकिन हमने कुछ अच्छे किए होंगे तो इसलिए हमें सनातन धर्म में पैदा किया। और जब भगवान ने हमें सनातन धर्म में पैदा किया है तो हमें उसी को मानना चाहिए, उसी को निभाना चाहिए और अपना जीवन यापन करना चाहिए। अच्छा, एक बात तो इसी के साथ क्षमा चाहता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि दिल्ली में अगर कहीं भी ऐसा परिवर्तन हो रहा हो या कुछ ऐसी हम पता चले तो धर्म रक्षा समिति क्या वहाँ पे पहुंचेगी या कुछ? क्योंकि आप मुख्य संरक्षक हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर। जी 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 सुमित जी, धर्म रक्षा समिति ने प्रण लिया है कि हम सनातन धर्म के विरोध में गतिविधि नहीं होने देंगे, और कहीं पता लगती है तो हम जी जान लगा करके कानून के दायरे में रह के उसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।